कृष्ण ने कहा कि इसके लिए जो इसने पाप करा है, इसकी हत्या करना, इतनी सज़ा इसके लिए काफ़ी नहीं होगी, इसको इससे भी बड़ी सज़ा देनी है। कृष्ण ने उस समय बोला कि अब जिस लज्जा के साथ तुम अभी यहाँ खड़े हो, जिस प्रकार का अपमान यहाँ महसूस कर रहे हो, अब सारी दुनिया तुमसे घृणा करती है। जिसको भी पता है जो तुमने ये कृत्य किया है, कोई तुमको अच्छा नहीं बोलता, कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा अब आज के बाद से। इसी अवस्था में अब तुम हमेशा हमेशा के लिए इसी शरीर में तुम जीवित रहोगे। अश्वत्थामा दुर्योधन का बहुत प्रिय मित्र था, कौरवों के साथ था। तो जब महाभारत का युद्ध हुआ तो वो कौरवों के साथ था। अश्वत्थामा ने क्रोध में प्रण करा कि वो पांडवों का समूल नाश कर देगा, और ऐसा कह करके वो वहाँ से चला गया। हमारे बीच आज भी 7 दिव्य पुरुष हैं, चिरंजीवी, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं इमॉर्टल्स। ये 7 हैं व्यास जी, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, बलि, हनुमान जी, विभीषण और परशुराम। इन चिरंजीवियों में से एक अश्वत्थामा की बात आज हम करते हैं। द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा। जब वो पैदा हुए थे, जब उनका जन्म हुआ था, उनके माथे पर एक दिव्य मणि थी। उस मणि के साथ ही उनका जन्म हुआ था। अश्वत्थामा का बचपन बड़ी निर्धनता में, बड़ी दीन अवस्था में बीता था, क्योंकि उनके पिता उनके साथ उस समय नहीं रह पाते थे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो महेंद्र पर्वत परशुराम जी के पास चले गए थे। तो अश्वत्थामा अपनी माँ कृपि के पास रहते थे। द्रोण ने उच्च से उच्च शिक्षा जो भी वो अपने बाकी शिष्यों को प्रदान करते थे, वही अश्वत्थामा को प्रदान करी। बल्कि कुछ ऐसे भी शस्त्रों की, अस्त्रों की विद्या, उसका ज्ञान अश्वत्थामा को उन्होंने प्रदान करा, जो उन्होंने अपने बाकी शिष्यों को शायद नहीं करा। अश्वत्थामा उनको बड़े प्रिय थे, द्रोणाचार्य को बहुत ही प्रिय थे। लेकिन द्रोणाचार्य को ये भी पता था कि अश्वत्थामा, उनके अंदर धैर्य नहीं है, संयम नहीं है, ये जानते थे द्रोणाचार्य। ब्रह्मशिर का ज्ञान अश्वत्थामा को वो नहीं देना चाहते थे, क्योंकि ब्रह्मशिर इतना खतरनाक अस्त्र था जिससे समूल पृथ्वी का नाश संभव था। अर्जुन उनका बड़ा प्रिय शिष्य था, अर्जुन पे उनको हर प्रकार का विश्वास था। तो अर्जुन को तो उन्होंने, एक समय ऐसा आया जब ब्रह्मशिर का ज्ञान, ब्रह्मशिर की विद्या अर्जुन को दी उन्होंने, लेकिन अश्वत्थामा को उन्होंने नहीं दी थी। अश्वत्थामा ने उनसे बहुत मिन्नत करी, बहुत उनके पीछे पड़े रहे कि नहीं आप मुझे बताइए, मुझे बताइए। अश्वत्थामा के आग्रह करने के बाद द्रोणाचार्य जी ने ब्रह्मशिर का ज्ञान अश्वत्थामा को भी प्रदान किया। अश्वत्थामा दुर्योधन का बहुत प्रिय मित्र था, कौरवों के साथ था। तो जब महाभारत का युद्ध हुआ तो वो कौरवों के साथ था। शुरू में उसने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा हो सकता ना लिया हो, लेकिन जब उसको पता चला कि दुर्योधन को भीम ने धराशायी कर दिया है, मरणासन्न हालत में छोड़ दिया है, और वो भी धोखे से, उसकी कमर के नीचे अपनी गदा से वार करके, जो कि नियमों के विपरीत था, तो अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध हुआ। वो उस जगह जहाँ पर, उस सरोवर के किनारे जहाँ पे दुर्योधन बस अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, उस जगह पे अश्वत्थामा गया। दुर्योधन को देख करके उसको बड़ा बड़ा कष्ट हुआ। उसने प्रण करा कि वो पांडवों का समूल नाश कर देगा। दुर्योधन को अश्वत्थामा की बात बहुत अच्छी लगी। युद्ध लगभग समाप्त हो चुका था, क्योंकि दुर्योधन गिर चुका था, दुर्योधन मरणासन था। लेकिन उसके बाद भी कृपाचार्य से कह करके दुर्योधन ने एक कलश में जल मंगवाया, और उस जल से अश्वत्थामा को कौरवों का सेनापति नियुक्त करा। अश्वत्थामा ने क्रोध में प्रण करा कि वो पांडवों का समूल नाश कर देगा, और ऐसा कह करके वो वहाँ से चला गया। कृपाचार्य और कृतवर्मा, ये 2 लोग अश्वत्थामा के साथ थे। रात में अश्वत्थामा वन में, जहाँ पर पांडवों की सेना विश्राम कर रही थी, रात होने के बाद आराम से सो रही थी, उसके पास में ही अश्वत्थामा इन दोनों लोगों के साथ पहुंचा, और सही मौके की तलाश कर रहा था कि जैसे ही सवेरा होगा वो कुछ ना कुछ करके इन सब का नाश करेगा, इन सबको मृत्यु लोक पहुंचाएगा। तभी उसने क्या देखा कि जिस जगह वो विश्राम कर रहा था अश्वत्थामा, वो उस जगह एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पे उसने देखा कि बहुत सारे कौवे दिन भर की थकान दूर करने के बाद आराम से सो रहे हैं। ये सारे कौवे, जो बहुत बड़ी संख्या में थे, सो रहे थे उस पेड़ के ऊपर। तभी वहाँ पर एक विशालकाय उल्लू वो आया,
उस उल्लू ने इन कौवों को सोते हुए देखा और इन सोते हुए कौवों पे आक्रमण कर दिया और एक एक करके उन कौवों को मार डाला। अश्वत्थामा ये सब देख रहा था। ये देख करके उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना वो भी ऐसा ही करे। पांडवों की सेना, जो भी लोग उनके साथ हैं, वो सब आराम से इस समय सो रहे हैं, क्यों ना उनको सोते ही समय इसी हालत में, इसी अवस्था में मौत के घाट उतार दिया जाए। उसने कृपाचार्य और कृतवर्मा को अपना ये विचार सुनाया कि ये वो सोच रहा है करने का। दोनों ने उसको मना करा कि नहीं, ये गलत बात है, नियमों के विरुद्ध है, ऐसा नहीं कर सकते आप। किसी सोते हुए व्यक्ति पे वार करके उसको मारा नहीं जा सकता है, नहीं करना चाहिए ऐसा। तो अश्वत्थामा ने कहा ये सब बेकार की बातें हैं, इसका समय बहुत पहले ही छूट चुका है, पीछे निकल चुका है। पांडवों ने भी अपनी तरफ से किसी नियम को नहीं माना है। उन्होंने द्रोणाचार्य को धोखे से मारा, कर्ण को धोखे से मारा, दुर्योधन को धोखे से मारा। नियमों को तोड़ने का काम पांडव बहुत पहले कर चुके थे, तो अब नियमों को ध्यान में रखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। ये कह करके अश्वत्थामा वहाँ से जाने लगा और उसने कहा कि यदि आप मेरे साथ आना चाहें तो आइए, नहीं तो मैं अकेले ही ये काम करने में सक्षम हूँ। अश्वत्थामा ने ये इस दुष्कृत्य को करने के पहले एक बड़ा ही भीषण अनुष्ठान करा। इतना भीषण अनुष्ठान करा, शिव की आराधना करी, तपस्या करी। उस समय उस हवन की पूर्ण आहुति में, उस अग्नि में उसने खुद को भी समर्पित कर दिया। इस अनुष्ठान के बाद उसके अंदर प्रचंड बल आ गया। पहले से ही बहुत वीर और पराक्रमी था वो, परंतु इस अनुष्ठान के बाद तो अब उसके अंदर बहुत ही प्रचंड बल आ गया था। कृपाचार्य और कृतवर्मा ने ना चाहते हुए भी उसका साथ दिया। उन्होंने कहा कि तुम जो कर रहे हो है तो गलत, लेकिन अब तुम्हारा साथ देना ही सही है, तो तुम्हारे साथ चलते हैं हम। तो वो दोनों भी अश्वत्थामा के साथ गए। जहाँ पर पांडवों की ये सारी सेना शिविर लगा करके रात में सो रही थी, निश्चिंत होकर के, युद्ध भी समाप्त हो चुका है, विजय उनको मिल चुकी थी, प्रसन्न मन से निश्चिंत होकर के बहुत दिनों बाद वो लोग आराम से सो रहे थे। अश्वत्थामा वहाँ पहुँचा। सबसे पहले वो गया धृष्टद्युम्न, जो पांडवों का सेनापति था, द्रुपद का पुत्र, जिसने अपने हाथों से अश्वत्थामा के पिता की हत्या करी थी। सबसे पहले अश्वत्थामा उसके शिविर में पहुंचा। धृष्टद्युम्न सो रहा था और उसने सोते हुए धृष्टद्युम्न के ऊपर अपने पैरों से बहुत ही तेज प्रहार करना शुरू किया, उसको लात मारना शुरू किया, बहुत ही प्रचंड प्रहार। धृष्टद्युम्न हड़बड़ा करके उठा, लेकिन अश्वत्थामा के इतने प्रचंड प्रहारों से वो लगभग मूर्छित सा हो गया। उसको समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। अश्वत्थामा ने उसको बस किसी तरह से दबोच लिया सोते समय, तो वो धृष्टद्युम्न कुछ कर भी नहीं पाया और उसको पैरों से ही कुचलने लगा। जब धृष्टद्युम्न को लगा कि अश्वत्थामा उसके प्राण ही ले लेगा, तब उसने उसको ललकारा कि एक योद्धा की भांति मुझसे युद्ध करो। ये क्या तरीका है कि तुम मुझे अपने पैरों से कुचल रहे हो? अगर मुझे मारना ही है तो अपना कोई शस्त्र उठाओ और उस शस्त्र से मारो, क्योंकि एक सैनिक, एक क्षत्रिय की मृत्यु इस प्रकार ही शोभा देती है कि उसको किसी शस्त्र से मारा जाए। परंतु अश्वत्थामा ने ऐसा उसकी इस प्रार्थना को या उसकी इस बात को स्वीकार नहीं करा। उसको अपने पैरों से ही कुचलता रहा और उसको इस प्रकार की निकृष्ट मृत्यु प्रदान करी। उसने धृष्टद्युम्न को सबसे पहले इस तरह से मारा। उसके बाद वो दूसरे शिविरों में गया, जहाँ उसको जो मिला वो इसी तरह से उनकी हत्या करता चला गया। द्रौपदी के पुत्र, 5 पुत्र भी एक शिविर में सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उनकी भी हत्या कर दी। जितने भी उसके सामने आए, उस समय उसके क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। जो जो उसके सामने आया वो सबकी हत्या करता चला गया और आखिरी में उन शिविरों में उसने आग लगा दी और वहाँ से वो चला गया कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ। धृष्टद्युम्न का एक सारथी था जो किसी प्रकार से अपने प्राण बचा करके भागा वहाँ से, और उसने युधिष्ठिर को जाकर के ये समाचार दिया। युधिष्ठिर बहुत दुखी हो गए सुन करके। द्रौपदी को जब पता चला, वो तो विलाप करने लगी, उसके क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उसके 5 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। युधिष्ठिर के मन में अब ये आया कि इस युद्ध को जीत करके भी उन्हें क्या मिला, कोई तो नहीं बचा, सबको अश्वत्थामा ने समाप्त कर दिया। और इधर अश्वत्थामा जब इन सबको मार करके निवृत्त हुआ इस दुष्कृत्य से, वो सीधे दुर्योधन के पास गया और उसने कहा, मेरे मित्र, मैंने जो तुमसे वादा करा था उसको पूरा करा है। मैंने सब पांडवों को मार दिया है। क्योंकि उस समय शायद अश्वत्थामा को ऐसा लग रहा था कि पांडव भी उन्हीं शिविरों में कहीं सो रहे थे, और जब उसने आग लगाई थी तो उन पांडवों का भी शायद नाश हो गया हो। उसको शायद नहीं पता था कि पांडव जीवित हैं। पांडवों के पुत्रों को तो उसने मार दिया था। दुर्योधन को ये सुनकर के बड़ा आनंद हुआ
अंतिम समय में उसको किसी प्रकार की कोई राहत मिली, शायद उसका मन थोड़ा सा शांत हुआ और शायद उसके बाद उसने अपने प्राण त्याग दिए। बाद में अश्वत्थामा को जब पता चला कि पांडव तो जीवित हैं, न सिर्फ जीवित हैं बल्कि द्रौपदी के कहने से अब ये पांचों अश्वत्थामा से बदला लेने के लिए, उसकी हत्या करने के लिए उसको ढूंढ रहे हैं, तो ऐसा सोच के अश्वत्थामा वहां से दूर कहीं भाग गया। भीम उसका पीछा करते 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 एक जगह पे पहुंचा जहां पर उसको ऐसा लग रहा था कि अश्वत्थामा वहां पर होगा। गंगा के तट पर व्यास, वेद व्यास और ऋषि मुनियों के साथ बैठ करके अपने ध्यान में लीन थे। अश्वत्थामा उन्हीं ऋषियों के पीछे जाकर के छुप गया था। भीम भी वहां पहुंचा। भीम बाकी पांडवों से काफी आगे निकल गया था। उसके पीछे अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल या सहदेव पीछे थे। साथ ही कृष्ण भी अब इन पांडवों के साथ थे जब अश्वत्थामा की लोग खोज कर रहे थे। कृष्ण को पता चला कि भीम अकेला अश्वत्थामा से लड़ने के लिए पहुंच गया है और अश्वत्थामा के पास अभी भी एक बहुत ही विकराल अद्भुत अस्त्र बचा है, दिव्यास्त्र बचा है, जिससे वो समूल पृथ्वी का नाश कर सकता है। भीम की तो बात ही क्या है, ब्रह्मशिर। भीम की चिंता उनको सताने लगी। उन्होंने तुरंत अर्जुन को बोला कि ऐसा करो कि तुम, क्योंकि उनको पता था कि अर्जुन के पास भी ब्रह्मशिर का ज्ञान है। अर्जुन को उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि तुम भी तैयार हो जाओ अपने ब्रह्मशिर को लेके, क्योंकि अब जब ये भीम से इसका अश्वत्थामा का सामना होगा तो वो अवश्य ही इसके ऊपर ब्रह्मशिर का संधान करेगा। अर्जुन भी तैयार हो गया। भीम ने अश्वत्थामा को जब देखा छुपा हुआ वेद व्यास जी के पीछे, उसने उसको ललकारा। अश्वत्थामा वहां से बाहर आया और उसने मन ही मन अस्त्र का, ब्रह्मशिर का संधान किया। भीम की दिशा में उसको बस छोड़ने ही वाला था। इधर अर्जुन भी तब तक पहुंच गया। उसने भी अपने दिव्यास्त्र, अपनी विद्या का भरपूर प्रदर्शन करते हुए ब्रह्मशिर का आवाहन किया और अपने गांडी पे उसको संधान करके अश्वत्थामा की ओर करके तैयार हो गया। अश्वत्थामा ने अपना अस्त्र भीम के ऊपर छोड़ा। इधर अर्जुन ने अश्वत्थामा के अस्त्र की दिशा में अपना अस्त्र संधान किया, छोड़ा, और इन दोनों अस्त्रों से प्रचंड अग्नि उत्पन्न हुई। समस्त पृथ्वी, आकाश, पाताल सब हिल गया। इससे आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो जो एक परमाणु बम या हाइड्रोजन बम जिसकी हम बात करते हैं, उससे जो ऊर्जा या उससे जो जिस प्रकार का नाश हो सकता है, शायद ये वही था या उससे भी कहीं ज्यादा। किसी प्रकार से कृष्ण ने बीच में पड़ करके अर्जुन से भी उस अस्त्र को वापस लिया। उसने तो अपना अस्त्र वापस ले लिया किसी प्रकार से, परंतु अश्वत्थामा को उस अस्त्र को वापस लेना नहीं आता था। वो नहीं ले पा रहा था अपना अस्त्र वापस। उसने प्रण किया था कि पांडवों का समूल नाश करेगा। अब पांडवों को तो वो नहीं मार पा रहा था, क्योंकि अब उनकी रक्षा के लिए तो वहां पर वासुदेव कृष्ण स्वयं आके खड़े हो गए थे। उसको अब अपना जो अस्त्र था उसको कहीं ना कहीं उस किसी न किसी लक्ष्य पे तो उसको भेजना ही था। अश्वत्थामा को पता चला कि अर्जुन की पुत्रवधू अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भ से है और पुत्र को जन्म देने वाली है, संतान को जन्म देने वाली है, जो कि पांडवों का वंश आगे बढ़ा सकता है। तो उत्तरा के गर्भ को निशाना बना करके उसने अपने उस अस्त्र को भेज दिया। बड़ी कुटिलता से उसने बोला कि अब पांडवों का वंश समाप्त होता है, अब कोई इसको बचा नहीं सकता। और सत्य भी था, क्योंकि ब्रह्मशिर खाली नहीं जा सकता था। अभिमन्यु और उत्तरा की संतान तो अब उत्तरा के गर्भ में ही मृत्यु को प्राप्त होने वाला था। भगवान कृष्ण को यहाँ पर अपना प्रभुत्व दिखाना ही पड़ा। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारी बात सत्य है, अब उत्तरा और अभिमन्यु का पुत्र उत्तरा के गर्भ में मृत्यु को तो प्राप्त होगा ही होगा, उसको कोई नहीं बचा सकता, लेकिन मैं वासुदेव कृष्ण अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा और उसको पुनर्जीवित करूंगा। तो शायद ये एक ही ऐसा उदाहरण है पूरे इतिहास में कृष्ण के, जहां पे उन्होंने अपने प्रभुत्व का, अपनी दैवी शक्ति का प्रयोग करके एक मृत जीव को पुनर्जीवित किया हो। ऐसा ही हुआ। ब्रह्मशिर ने अपना असर दिखाया। उत्तरा की संतान उसके गर्भ में ही मृत्यु को प्राप्त हुई, परंतु कृष्ण के आशीर्वाद से या प्रभाव से पुनर्जीवित हुई और आगे जाकर के यही संतान परीक्षित के नाम से विख्यात हुई और उन्हीं से पांडवों का वंश आगे बढ़ा। जब युधिष्ठिर समेत बाकी पांडव वन को प्रस्थान करे, हिमालय की यात्रा पे स्वर्ग आरोहण को निकले, तो परीक्षित ने ही राज्य की बागडोर अपने हाथ में ली थी। वापस अश्वत्थामा पे आते हैं। अश्वत्थामा के पास अब कुछ भी नहीं था। वो लज्जा से भरा हुआ अब पांडवों के सामने खड़ा हुआ था।
भीम ने उसकी हत्या करनी चाहिए, परंतु कृष्ण ने भीम को ऐसा करने से रोक दिया। कृष्ण ने कहा कि इसके लिए जो इसने पाप करा है, इसकी हत्या करना, इतनी सज़ा इसके लिए काफ़ी नहीं होगी, इसको इससे भी बड़ी सज़ा देनी है। कृष्ण ने उस समय बोला कि अब जिस लज्जा के साथ तुम अभी यहाँ खड़े हो, जिस प्रकार का अपमान यहाँ महसूस कर रहे हो, अब सारी दुनिया तुमसे घृणा करती है। जिसको भी पता है जो तुमने ये कृत्य किया है, कोई तुमको अच्छा नहीं बोलता, कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा अब आज के बाद से। इसी अवस्था में अब तुम हमेशा हमेशा के लिए इसी शरीर में तुम जीवित रहोगे। महाभारत में ऐसा उल्लेख है कि कृष्ण ने उसको 3000 साल तक पृथ्वी पर इसी शरीर में उसी अवस्था में विचरने का श्राप दिया था या दंड दिया था। लेकिन जाने के पहले पहले भीम ने उसके मस्तक पर वो जो दिव्य मणि लगी हुई थी, जिसके साथ उसका जन्म हुआ था, उस मणि को उसके मस्तक से खींच निकाला। कुछ जगह ऐसा उल्लेख है कि कृष्ण ने आदेश दिया था अश्वत्थामा को ये मणि अपनी त्यागने के लिए, तो अश्वत्थामा ने खुद ही अपने हाथ से वो मणि निकाल करके उनको सौंप दी थी, जो बाद में कृष्ण ने द्रौपदी को दी थी, और द्रौपदी ने यही मणि युधिष्ठिर के मुकुट पर सजा दी थी। परंतु उसकी मणि से विहीन कर दिया था, रहित कर दिया था अश्वत्थामा को पांडवों ने, कृष्ण ने उस दिन। और उस दिन के पश्चात ही अश्वत्थामा एक अपमानजनक जीवन जीने के लिए मजबूर हुआ। आज तक अपने उसी शरीर में इस पृथ्वी पर विचर रहा है। उसका कोई साथी नहीं है, उसको कोई देख नहीं पाता। कृष्ण के श्राप के वश अपने दुख को, अपने संताप को लेकर के आज भी इस पृथ्वी पर चिरंजीव होकर के विचर रहा है।